जियो न्यूज पर मलाला पर गुज़िश्ता रात खूब बहस हुई। एक तरफ रीमा उमर और शहजाद इकबाल थे जो मलाला को हीरो करार दे रहे थे, और दूसरी तरफ हसन निसार और इरशाद भट्टी थे जो पता नहीं क्या कह रहे थे। बड़ी मुश्किल में थे दोनों। समझ नहीं आ रही थी कि किस बुनियाद पर मलाला को हीरो करार देने से इनकार करें। तारीफें किए जाते थे और बजिद थे कि हीरो नहीं करार दिया जा सकता। हसन निसार का कहना था कि हीरो की तारीफ कुछ और होती है, क्या होती है वो ये बताने से कासिर थे। उनका कहना था कि मलाला यूसुफजई पर हमला दरअसल एक हादसा था और वो खुशकिस्मत थी कि इस हादसे में बच गईं। जब शहजाद इकबाल ने कहा कि वो खुली दहशतगर्दी का निशाना बनी, तो हसन निसार का कहना था कि दहशतगर्दी भी एक हादसा ही होता है। दूसरी तरफ थे इरशाद भट्टी साहब। वो तो कुछ और ही कहानी बुन रहे थे। उनका कहना था कि वो सलाम पेश करते हैं मलाला को, क्योंकि इसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, बच्चियों की तालीम के लिए बोली है, दहशतगर्दों की गोली खाई है। इस मुल्क में हीरोज की कभी इज्जत नहीं की जाती। यहां लियाकत अली खान को गोली मार दी गई, फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दिया गया, भुट्टो के जनाजे पर 20 लोग नहीं थे, बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, नवाज शरीफ को गद्दार करार दिया गया, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा जाता है। साथ में उन्होंने अयूब खान और जनरल मुशर्रफ को भी पता नहीं क्या क्या एजाजात बख्शते रहे, लेकिन इन्हें बयान करने की जरूरत ना है। इसीलिए मलाला को भी यहां यहूदी एजेंट करार दिया जाता है, लेकिन क्या वो एक हीरो है? नहीं। हीरो की तारीफ कुछ और होती है। हसन निसार का भी मुसलसल यही इस्तदलाल था। शहजाद इकबाल ने गिनवाना शुरू किया कि वो क्यों पाकिस्तान की हीरो है। वो इसलिए हीरो है क्योंकि इसने उस वक्त तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई जिस वक्त रियासत भी खामोश थी। इसने हामिद मीर के प्रोग्राम में देखिए जिसमें तालिबान सामने खड़े हैं और मलाला कह रही है कि बच्चियों के स्कूल मत बंद करें। इसने 10 साल की उम्र में सवात जैसे इलाके से, कि जहां रियासत की अपनी फौज उस वक्त नहीं जा सकती थी, मलाला ने रिपोर्टिंग की। उसने लिखा कि कैसे इसके और दीगर बच्चों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उसने तालिबान की धमकियों के बावजूद अपने इस मिशन पर काम जारी रखा और इसके नतीजे में इसको तालिबान ने गोली मारी। वो मौजजाती तौर पर बच गई तो इसने बाहर बैठकर बच्चियों की तालीम के लिए काम शुरू कर दिया। वो मलाला फंड से सिर्फ पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के लिए काम नहीं कर रही, उसने नाइजीरिया में भी बच्चियों की तालीम के लिए काम किया, दुनिया भर में काम किया। पाकिस्तान में ऐसे स्कूल्स हैं जो मलाला फंड से चल रहे हैं, लेकिन इनके नाम लेने की पाकिस्तान में इजाजत नहीं है क्योंकि इन पर हमले हो सकते हैं। वो पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की हीरो है और इसको हीरो ना मानने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ नतीजा वही ढाक के 3 पात था। लेकिन जरा खुलकर हमला हुआ तो हसन निसार के मुंह से भी असल बातें निकलना शुरू हो गईं। पहले बोले मगरबी एजेंडे पर काम कर रही है, इससे और तरह के काम लिए जा रहे हैं। शहजाद इकबाल ने इसका भी जवाब दे डाला कि मगरिब से मोबाइल आता है, उनकी बनाई गाड़ी में बैठते हैं, उनके बनाए ट्विटर पर बैठकर लोगों को गालम गलोच कर सकते हैं, लेकिन वही मगरिब किसी को ऑस्कर दे दे या किसी को नोबेल इनाम दे दे तो तकलीफ हो जाती है। अभी तक हसन निसार और इरशाद भट्टी हीरो की तारीफ देने से कासिर थे। फिर बोले कि वो बाहर क्यों चली गई। जवाब दिया कि इसकी जान को खतरा है। जब वो पाकिस्तान आई थी तो पूछिए पाकिस्तानी रियासत से कि इसने किस तरह की सिक्योरिटी इसको मुहैया की थी। क्या रियासत पाकिस्तान उसको इस सतह की रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी दे सकती है? जिस मुल्क में इस स्कूल को भी खतरा हो, जो इसके दिए पैसों से चल रहा हो, वहां उसकी जान की कौन जमानत देगा? भट्टी साहब बोले वो जो हीरो होता है वो जान की परवाह नहीं करता। इफ्तिखार हुसैन का बेटा शहीद हुआ, वो आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। एतजाज हसन ने दहशतगर्द को जफ्फा डाला और बच्चों को बचा लिया। बशीर बिलोर के खानदान ने लाश उठा ली, लेकिन वो पाकिस्तान से भागा नहीं। वो मेरे हीरो हैं। यहां हसन निसार साहब भी खुश होकर बोले आह, जैसे बढ़क लगाई जाती है। रीमा उमर और शहजाद इकबाल ने पूछा कि इसका क्या कसूर यह है कि वो जिंदा बच गई? इसके हीरो होने के लिए इसको मरना पड़ेगा? इस पर भट्टी साहब और हसन निसार यक जबान हो गए कि नहीं, ये कोई नहीं कह रहा। हालांकि 2 मिनट पहले हसन निसार साहब अपनी जाली दानिश्वरी झाड़ चुके थे कि फैज ने इस शान की बात की थी जो धज से मक्तल में जाने से सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो कम से कम ये तो माने कि आपको इसके जिंदा बच जाने से ही मसला है। मर जाती तो जैसे एतजाज हसन को हीरो मान लिया, वैसे ही इसको भी मान लेते, क्योंकि खिदमत तो इसने भी कोई कम नहीं की थी। तालीम के लिए आवाज उठा रही थी, गोली खाई। ये बहुत से रोमांस बेचने का ही नतीजा है कि इस मुल्क में कोई कुछ करने जोगा हमारे जाली दानिश्वरों ने छोड़ा नहीं। मुझे याद है एक प्रोग्राम में हसन निसार ही फरमा रहे थे कि आखिरत का लफ्ज अख्र से निकला है। अपना आने वाला वक्त संवारने का मतलब है आखिरत संवारना, और अब ये बहुत बेच रहे हैं। मसला क्या है वो सुन लीजिए। मलाला से तकलीफ यह है कि वो जिस मिशन पर खड़ी थी वहीं खड़ी है। हसन निसार कहते हैं कि दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर थे और इन्होंने अपना मौकफ नहीं बदला, लेकिन हकीकत यह है कि दहशतगर्दों को ऐसी ही बातें करने वाले पसंद हैं। इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं कि जबरदस्ती इस्लाम का अपना वर्जन नाफिज कर सकें। फिलहाल उन्हें मीडिया में पॉपुलर आवाजें चाहिए जो इनके दुश्मनों की जद्दोजहद को झुटलाएं, इनके काम की अहमियत से इनकार करें। वो अपनी हिमायत आपसे नहीं चाहते, ना इन्हें इसकी जरूरत है। इनके सामने खड़े होने वालों के आप जब तक खिलाफ हैं, आप इनके आलायकार हैं। यही वजह है कि वो आपको मारने की इस वक्त जरूरत महसूस नहीं करते। कोशिशें जारी हैं वो वक्त वापस लाने की, तब हम हसन निसार का मौकफ जरूर जानना चाहेंगे। मसला बीच में रह गया।
مسئلہ یہ تھا کہ ملالہ نے پاکستان سے جانے کے بعد وہ باتیں بھی کہیں جو اس ملک کے اصل مالکان کو پسند نہیں آئیں۔ 20 سال طالبان کو پالنے والوں کو اگر کوئی کہے کہ طالبان تو آپ خود پالتے رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسا شخص جس کی ہر آہٹ پر دنیا کان لگا کر بیٹھی ہو، تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ یہ اسی تکلیف کی چیخیں ہیں جو بھٹی صاحب اور حسن نثار کی آوازوں میں سنائی دے رہی ہیں۔ اللہ ان کی حالتوں پر رحم کرے، آمین۔